Hello students, in the last video we are done with the money market instruments and money market. Today our topic is capital market. सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग की कि कैपिटल मार्केट का मीनिंग क्या है। कैपिटल मार्केट आपके पास वो मार्केट रहेगा जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स जो हैं आपके लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में किए जा रहे हैं। देखिए मनी मार्केट में आपने पढ़ा था शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज यानी कि टाइम पीरियड जिसका 1 ईयर होता था। कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यानी कि टाइम पीरियड आपके पास रहेगा आपका मोर देन 1 ईयर। अब आपके पास अगर हम बात करें नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट की, सबसे पहला पॉइंट आता है इट डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। एज सिंपल एज दैट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज कहने का मतलब ही क्या है कि टाइम पीरियड जो है वो आपके पास 1 साल से ज्यादा का है। नेक्स्ट इट सेटिस्फाइज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ऑब्वियस सी बात है वी आर डीलिंग इन द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। आपके पास जो मोर देन 1 ईयर का टाइम पीरियड है वहाँ पे हम उन सिक्योरिटीज में डील कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को ही सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड आता है इट परफॉर्म ट्रेड ऑफ फंक्शंस। देखिए आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ कहने का मतलब है कि आपके पास आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई को इक्विलिब्रियम में लेकर के आना, उनको इक्वेट करना, बैलेंस करना, ये आपके पास आपके कैपिटल मार्केट का मेन फंक्शन है कि आपके पास ट्रेड ऑफ फंक्शन यानी कि बैलेंस कर रहा है आपकी डिमांड साइड और आपके सप्लाई साइड में आपके सिक्योरिटीज की कि किस तरीके से आपके पास वहाँ बैलेंस क्रिएट हो। तो वो ट्रेड ऑफ फंक्शन आपके पास आपका कैपिटल मार्केट परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। देखिए आपने हिंदी में सुना होगा पैसे से ही पैसा बनता है, तो वही चीज़ है आपका कैपिटल फॉर्मेशन। किस तरीके से, देखिए जब हम बात करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन की इट सिंपली मीन्स कि आपके पास आपने मनी इन्वेस्ट किया है आपके कैपिटल मार्केट में, वहाँ से आपको रिटर्न मिल रहा है डिविडेंड या इंटरेस्ट की फॉर्म में। अब वो बेसिकली आपके लिए एक प्रॉफिट ही है। उस प्रॉफिट को आपने फिर से री इन्वेस्ट कर दिया है आपके कैपिटल मार्केट में। अब वो प्रॉफिट जब आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर फिर से आपको रिटर्न मिलेगा, फिर आप वो प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर देंगे, फिर रिटर्न मिलेगा, और इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो आपकी कंटिन्यू चलती रहती है। तो कैपिटल फॉर्मेशन कहने का मतलब ही क्या है कि मनी से ही आपका मनी फॉर्म हो रहा है। तो कैपिटल मार्केट आपको हेल्प करता है आपके कैपिटल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी। यहाँ पे लिक्विडिटी कहने का मतलब है आपके पास कैश कन्वर्टिबिलिटी, कि आपके पास बायर्स और सेलर्स का इस तरीके से प्रेजेंट होना कि आपके पास आप जब चाहें अपनी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली कैपिटल मार्केट आपके पास डील कर रहा है आपके पास टाइम पीरियड जो रहेगा आपका मोर देन 1 ईयर का, उससे रिलेटेड। मनी मार्केट आपके पास डील करता है आपकी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में, तो आपके पास कैपिटल मार्केट डील करता है आपकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में। आपके पास आपका किस तरीके से बैलेंस को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीटअप करना है, ट्रेड ऑफ फंक्शन किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें आपके कैपिटल मार्केट में होती हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट की। फर्स्ट टाइप है इसका प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड टाइप होता है सेकेंडरी मार्केट। इसको हम इस तरीके से समझते हैं जैसे आप एक नया कपड़ा खरीद रहे हैं, रेडीमेड नए कपड़े खरीदे हैं आपने, और एक होता है जैसे आप देखते हैं सेल लगती है, वो रीयूज्ड कपड़े होते हैं यानी किसी के पहने हुए हैं 1-2 बारी की और उनकी सेल लग रही है। तो एक जहाँ फ्रेश मार्केट है और एक जहाँ पे आपके पास सेल में सेकंड हैंड माल आपको मिल रहा है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो सेम प्राइमरी मार्केट डील करता है फ्रेश इशू के साथ, या तो नई कंपनी आकर के अपने शेयर्स इशू कर रही है या एक एग्जिस्टिंग कंपनी ही एक फ्रेश इशू कर रही है आपके शेयर्स का। और सेकेंडरी मार्केट डील करता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में जहाँ पे इन्वेस्टर्स आपस में डील करते हैं, जैसे OLX में कस्टमर्स डील करते हैं कस्टमर्स के साथ। सेकेंडरी मार्केट का वही रहेगा, किस तरीके से रहेगा वो मैं आपको समझाऊंगी डिटेल में। आज हम बात करते हैं आपके प्राइमरी मार्केट की। प्राइमरी मार्केट की जब हम बात करते हैं तो इसमें इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर कलेक्टिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल, कि जो सिक्योरिटीज हैं वो फर्स्ट टाइम के लिए सेल की जा रही हैं, किस तरीके से आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो आपके पास फर्स्ट टाइम जो आपकी सिक्योरिटीज इशू की जाएंगी वो प्राइमरी मार्केट से रिलेट करता है, इसी वजह से इसको न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जितने भी न्यू इशूज हैं आपकी सिक्योरिटीज के वो आपके यहाँ पे किए जा रहे हैं। अब अल्टीमेटली अगर हम बात करें इसके फीचर्स की तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है इट इज रिलेटेड विद द न्यू इश्यूज। आपके पास आपका प्राइमरी मार्केट जो है
वो आपके न्यू इश्यूज के साथ रिलेट करता है, या तो नई कंपनी आकर के इशू कर रही है या एग्जिस्टिंग कंपनी ही फ्रेश इशू कर रही है आपकी सिक्योरिटीज का। नेक्स्ट, इट हैज़ नो पर्टिकुलर प्लेस। देखिए आप 10.2 में स्टडी करेंगे मेरे साथ स्टॉक एक्सचेंज की एक प्रॉपर बिल्डिंग होती है, प्लेस होता है, कंप्यूटराइज चीज़ें होती है, ब्रोकर्स रिलेट करते हैं, प्रॉपर आपके पास वहाँ पे एक मैनेजमेंट कमेटी, सारी चीज़ें हैं। बट प्राइमरी मार्केट सिर्फ एक नाम है इस प्रोसेस का कि आपके पास आपकी जो कंपनी है वो फ्रेश इशू आपके पास कर रही है, अदरवाइज इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है। आपके पास कोई बिल्डिंग नहीं है, सिंपली आपके पास ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। तो आपके पास आपका सिर्फ वो जो प्रोसेस है बेसिकली कि कंपनी का एक नया इशू करना सिक्योरिटीज का, वही आपका प्रोसेस है आपका प्राइमरी मार्केट। कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग नहीं होती है आपके प्राइमरी मार्केट के लिए। नेक्स्ट है, इट हैज़ वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल। देखिए फ्लोटिंग कैपिटल के किस तरीके के मेथड्स हैं, और ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास आपका पब्लिक इशू। इसमें क्या करते हैं, कंपनी डायरेक्टली प्रोस्पेक्टस इशू करेगी और आपके पब्लिक को सेल आउट कर रही है। नेक्स्ट है आपका ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, कंपनी बीच में एक इंटरमीडियरी को यूज कर लेती है, फिक्स प्राइस पे उसको सेल आउट कर देती है और फिर वो इंटरमीडियरी पब्लिक को इशू करता है। इंटरमीडियरी ब्रोकर्स हो गए बीच में, या फिर ब्रोकर्स की फर्म हो गई, एक मीडिएटर बीच में आ जाएगा, वो उसको कंपनी ने दे दिया, अब वो अपने हिसाब से पब्लिक को इशू करेगा। इसमें फायदा क्या होता है कंपनी को, कंपनी पब्लिक को इशू करने की जो हेडेक है, ये जो प्रोसीजर है उससे बच जाती है। नेक्स्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। नाम से क्लियर है प्राइवेट प्लेसमेंट कि क्या करेगी यहाँ पे कंपनी, प्राइवेट फर्म्स को यानी कि आपके इंडिविजुअल्स को आपके पास प्राइवेटली उनको सेल आउट कर देगी, और आपके पास वहाँ पे इसको सबसे चीपेस्ट मेथड आप कह सकते हैं, ना कोई हेडेक है पब्लिक से डील करने की ना कुछ, और फंड आपके पास यहाँ पे फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के जरिए कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है राइट इशू। देखिए क्या होता है, कंपनी है कोई भी आपके पास जिसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पहले से ही हैं, यानी कि उसके पुराने शेयर होल्डर्स हैं। अब जब कंपनी जब भी एक नया इशू करेगी तो पहले अपने पुराने शेयर होल्डर्स को जब पूछ रही है कि आपको ये शेयर्स खरीदने हैं क्या, वही राइट इशू है, क्योंकि उनको एक राइट दे रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को टू एक्सरसाइज द ऑप्शन कि वो नई सिक्योरिटीज खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं, तो वो आपके पास कहलाता है आपका राइट इशू। फिर आपके पास आता है इलेक्ट्रॉनिकल इनिशियल पब्लिक इशू, EIPOs। जब हम इंटरनेट के मीडियम से आपके पास आपका फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हैं आपके पास सिक्योरिटीज को, तो वो कहलाता है EIPOs, यानी कि या तो प्रोस्पेक्टस के जरिए, इंटरमीडियरीज के जरिए सिंपली प्राइवेटली सेल आउट कर देना चीज़ों को, या आपके पास आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछना, या फिर इंटरनेट के जरिए सीधा सेल आउट कर देना, वो आपके पास होगा इलेक्ट्रॉनिकली इनिशियल पब्लिक इशू, EIPOs। ठीक है, अब लास्ट आपके पास पॉइंट आता है, इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। आपका प्राइमरी मार्केट जो है सेकेंडरी मार्केट है। सिक्योरिटीज एग्जिस्टेंस में आएंगी, यानी कि नई सिक्योरिटीज जब इशू की जाएंगी तभी तो वो आपके पास एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बनेंगी। तो आपके पास फर्स्ट स्टेज रहता है आपका प्राइमरी मार्केट, उसके बाद आपके पास आपका नेक्स्ट स्टेज जो आएगा वो रहेगा आपका सेकेंडरी मार्केट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके पास वेरियस मेथड्स हैं आपकी सिक्योरिटीज को इशू करने की, वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में, 1 मार्क में, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका नाम न्यू इशू मार्केट, निम की फुल फॉर्म NIM, न्यू इशू मार्केट, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।